साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी योजना के बारे में जिसका वीडियो बना बनाकर लोग बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं, और वो वीडियो भी बहुत वायरल है यूट्यूब पे भी और दूसरे प्लेटफॉर्मों में भी। जी हाँ साथियों, बात कर रहा हूँ मैं फ्री सिलाई मशीन योजना 2024। तो इस योजना के नाम से बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए हैं और वायरल भी किए हैं। तो क्या वाकई में ऐसी कोई योजना है या सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? तो आज के वीडियो में पूरी सच्चाई बताऊंगा। उससे पहले साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज ही मेरा चैनल फुल मोनेटाइज हुआ है। अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहेगा तो निश्चित ही मैं इस चैनल से अर्निंग भी चालू कर पाऊंगा, और आशा करता हूं कि आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। और साथियों, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की तरफ, फ्री सिलाई मशीन योजना 2024। तो क्या इस नाम से या कोई सरकारी योजना चल रही है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 के नाम से कोई भी सरकार योजना नहीं चला रही है। ये जितनी भी खबरें हैं सब झूठ हैं, निराधार हैं, फर्जी हैं। आप किसी के बहकावे में मत आइए, और जो सच्चाई है, जो सच दिखाए चैनल, उसी को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य किसी भी झूठी खबर पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। ये आपको मैं दिखा रहा हूं जहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि फ्री सिलाई मशीन योजना फर्जी है, इस नाम से कोई योजना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि एक योजना ऐसी है जिसमें आप सिलाई मशीन ले सकते हैं। यदि आप दूसरे क्षेत्र में कोई और कारीगर हैं तो अपना टूल किट ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीएम विश्वकर्मा योजना की। जी हाँ साथियों, उसमें 18 प्रकार के कारीगरों के लिए सरकार ने ये योजना निकाली है, जिसमें आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और 15,000 रुपए आपको सरकार की तरफ से अनुदान दे दिए जाएंगे। यदि आप दर्जी हैं और उस योजना का फॉर्म भरते हैं तो दर्जी का काम करते हैं, तो आप उस 15,000 से चाहें तो सिलाई मशीन भी ले सकते हैं। जी हाँ, और उसमें 18 प्रकार के लोगों को शामिल किया गया है। उसी की पूरी जानकारी आज की वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या पात्रता होगी, क्या दस्तावेज लगेंगे और कहाँ जाकर आपको आवेदन करना है। बिल्कुल सच सच जानकारी रहेगी। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। उसमें 3 लाख रुपए तक का लोन और प्रतिदिन 500 प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए आपको भत्ते के तौर पर आपके बैंक खाते में दिए जाएंगे। तो चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन साथियों, यदि किसी वीडियो से थोड़ा सी भी आपको जानकारी लगती है तो उस वीडियो को लाइक करना भी आपका फर्ज बनता है और शेयर करना भी फर्ज बनता है। तो चलिए लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। और साथियों, अगर अब तक अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज इस चैनल पर इस प्रकार की रोचक जानकारियां आती रहती हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से कोई भी योजना नहीं चल रही, ये पूरी तरह से फर्जी है। तो आप सच वीडियो के साथ ही रहें। जो चैनल आपको सच्चाई दिखाता है आप उसको ही सब्सक्राइब करें, और उसकी बातें जो है भरोसे लायक हुआ करती हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ मैसेज दिखा भी रहा हूँ कि जब इसका फैक्ट, ये आप देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इसका फैक्ट चेक करने का फैसला किया। जब इस फैक्ट चेक किया गया तो इस योजना की सारी पोल खुल गई और यह बात सामने आई कि यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। ये देख रहे हैं ना आप, पूरी तरह से फर्जी है, जो कि ठगी करने के लिए शुरू किया गया था। तो इस प्रकार का यह मैसेज है साथियों। आगे भी आप देख लो, पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना एक तरह से ठगी है, ठगी का एक प्रयास है। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल किसी की बातों मत आइएगा। ये बिल्कुल पूरी तरह से बेबुनियाद है, झूठा मैसेज है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसके अलावा यदि कोई योजना महिला या फिर बच्चों से जुड़ी हुई है तो ऐसे में आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और सच्चाई पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार या फिर देश के प्रधानमंत्री किसी सरकारी योजना को शुरू करते हैं तो ऐसे में वह इसकी घोषणा भी अवश्य किया करते हैं। यानी अगर केंद्र सरकार कोई योजना शुरू करती है साथियों, तो प्रधानमंत्री जी उसकी घोषणा जरूर किया करते हैं। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल किसी के भी वीडियो के चक्कर में ना आए। फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से कोई भी योजना नहीं बनी है। हाँ, अब जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सिलाई मशीन के लिए, या आप मान के चलिए जो भी मिस्त्री है उसके लिए 15,000 रुपए नगद अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अब उसमें अगर आप दर्जी हैं तो सिलाई मशीन खरीद सकते हैं, और अगर आप कोई और मिस्त्री हैं तो आप अपने टूल किट खरीद सकते हैं। उस योजना के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या पात्रता होगी और कहां से आप आवेदन कर सकते हैं। वो योजना के बारे में आप जरूर जान लीजिए, और इस वीडियो पर बने रहें, बिना स्किप किए ही देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने प्रकार के लोग पात्र हैं। कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची,
यहाँ देख लीजिए, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दर्जी है, इसके तहत यदि आप फॉर्म भरते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का, और आपको जो 15,000 रुपये सरकार टूल किट खरीदने के लिए देती है, तो आप चाहें तो उससे आप सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। ये इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना में जरूर ये ऑप्शन है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत इन सभी 18 क्षेत्र के लोगों को फायदा दिया जाता है, और यह सभी लोग अपने अपने कार्य को सरकार द्वारा फ्री ट्रेनिंग में सीख सकते हैं, और आखिर में प्रमाण पत्र के साथ साथ 15,000 प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 15,000 रुपये आपको दिए जाते हैं टूल किट खरीदने के लिए। अगर आप दर्जी हैं तो सिलाई मशीन भी ले सकते हैं। यह विश्वकर्मा योजना के तहत सभी 18 क्षेत्र के लोग पात्र हैं। जितना मैंने बताया ये सभी लोग पात्र हैं। आगे देखिए साथियों वीडियो में बनी रहिएगा। मैं आगे आपको इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और कहां आपको आवेदन करना है वो सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट हेतु 15,000 मिलते हैं, और सभी 18 क्षेत्र के लोगों को अपने अपने क्षेत्र का फ्री प्रशिक्षण यानी कि फ्री ट्रेनिंग करवाया जाता है, और आखिर में प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इस योजना में सबसे बड़ा फायदा ऐसे लोग प्राप्त करते हैं जो अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं। वह इस योजना के तहत कम ब्याज में लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बताता चलूं साथियों, इस पीएम विश्वकर्मा यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आपको 15,000 का अनुदान तो दे ही दिया जाता है सरकार की तरफ से टूल किट लेने के लिए। साथ में आपको जितने दिन आप प्रशिक्षण करेंगे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए दिए जाते हैं, और 3 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कम ब्याज पर आपको दे दिया जाता है। तो वीडियो पर बने रहें, आगे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी अब इन सभी 18 क्षेत्र के लोगों को 15,000 के फायदे के साथ साथ अपने काम को और बेहतर ढंग से करने और काम को बड़ा करने हेतु कम ब्याज में लोन दे रहे हैं। लोन प्राप्त करने हेतु योजना का फॉर्म भरते समय लोन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब योजना में आवेदन और पात्रता और दस्तावेज भी आगे हम बता रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए, पीएम विश्वकर्मा योजना की ट्रेनिंग जो मैंने बताया 500 रुपये प्रतिदिन आपको मिलने हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 क्षेत्रों के सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र का फ्री प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण लगभग 5 दिनों से लेकर 15 दिनों के बीच का हो सकता है, और प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन, ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाएंगे, यानी प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये आपको हर रोज के मिलेंगे। अब हर क्षेत्र के लोग अलग अलग प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को सभी सुविधा निःशुल्क सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये बैंक खाते में दिए जाएंगे, और प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर रहने और खाने की सुविधा भी सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, और अपने अपने क्षेत्र का निःशुल्क प्रशिक्षण करवाया जाएगा, और प्रशिक्षण के बाद आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी, इसकी पात्रता जान लेते हैं साथियों, कौन कौन लोग पात्र होंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई इस योजना में आवेदन देश के सभी 18 क्षेत्र के लोग कर सकते हैं, जिनकी सूची ऊपर दी गई है। इन लोगों में ऐसे परिवार जो सरकारी राजनीतिक पद पर नहीं है वही पात्र हैं, यानी जो जिनके घर पर न सरकारी नौकरी है ना ही किसी वो राजनीतिक पदों पर हैं, और एक परिवार में एक सदस्य को ही इस क्षेत्र में आवेदन कर सकता है और फायदा प्राप्त कर सकता है। आवेदन करता जरूरी दस्तावेज तैयार करें। आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड और बैंक खाता, और महिला या पुरुष आवेदन करता है उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, और आवेदन करता है कि उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और 40 वर्ष से कम हो, तभी इस योजना के किसी भी क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं। तो ये साथियों मैंने पात्रता बताई। ये देख लीजिए, मैं लोन का आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसमें कितना लोन ले सकते हैं। तो ये देख लीजिए अच्छे से, पहले चरण में यानी जैसे ही आपका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग हो जाती है, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो पहले चरण में आपको 1 लाख रुपए तक का लोन 18 महीने के लिए दे दिया जाता है, और दूसरे चरण में आपको 2 लाख रुपए तक का लोन 30 महीने के लिए दिया जाता है, यानी ये दोनों लोन मिलाकर होगा 3 लाख रुपए, यानी जो मैंने बताया था कि 3 लाख रुपए तक का आपको इसमें लोन दे दिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं साथियों, योजना के लिए पात्रता एक बार और देख लें अपन, ध्यान से देख लीजिएगा। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदक किसी भी विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित होना चाहिए, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। वहां मैंने 40 बताया है, लेकिन इसमें 50 वर्ष तक के लिए ये योजना है। आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित कौशल प्रमाण पत्र होना चाहिए।
तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर तैयार करवा लें। अब जैसे नीचे वाला आप देख पा रहे हैं, आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित कौशल प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यानी जो कंपनियां रहती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें रहती हैं शहरों में कहीं भी, तो वहां से आप इसका प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आवेदन करने की मैं आपको एक प्रक्रिया बिल्कुल सरल सिंपल बताने वाला हूँ। पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन आवेदन सीएससी सेंटर के माध्यम से होना शुरू हो गए हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कराना चाहते हैं तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी प्रक्रिया साथियों यही है कि आप सीएससी सेंटर चले जाइए, जो एमपी ऑनलाइन की दुकानें खुली रहती हैं वहां चले जाइए अपने कागजात लेकर, डॉक्यूमेंट्स लेकर, और वहां जाकर आप अपना आवेदन करवा लीजिए। तो ना आपको कोई गलती के चांस होंगे, ना आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ना कुछ होगा। तो सबसे सही उपाय इसका यही है कि आप सीएससी सेंटर यानी कि एमपी ऑनलाइन वाली दुकानें जाइए और वहां से जाकर आप इसका आवेदन करवा लीजिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ एक चीज और मैं बता दूं, पंचायत के द्वारा आपका सत्यापन होना है, यानी आप जो फॉर्म भरेंगे वो सत्यापन ग्राम पंचायत करेगी। उसके लिए ये देखिए आदेश आ गया है। भविष्य निधि कार्यालय के समीप अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम जारी पत्र में लिखा गया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत हितग्राहियों का पंजीयन सीएससी द्वारा पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर किया जा रहा है, जिसका वेरिफिकेशन सरपंच लॉगिन से किया जाना है एवं ग्राम पंचायत अंतर्गत समस्त पात्र शिल्पियों का पंजीयन पूर्ण करने उपरांत सरपंच की आईडी से सत्यापन की कार्रवाई की जानी है। मतलब कि मध्य प्रदेश में ये आदेश पारित हो गया है कि आप सरपंच के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से आपके फॉर्म का सत्यापन होना है, जो कि बहुत इजीली यानी बहुत ही आसान है। जी हाँ साथियों, ग्राम पंचायत के द्वारा अगर ये हो रहा है तो आप जाकर सचिव से मिले, सरपंच से मिले, आपके फॉर्म का सत्यापन हो जाएगा और स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि आप मध्य प्रदेश से बाहर हैं तो आपके ग्राम में ग्राम प्रधान, मुखिया ये होते हैं, तो वहां उनसे मिलें और आपका फॉर्म का सत्यापन होगा और स्वीकार कर लिए जाएंगे। लेकिन ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है पूरे देश के लिए है, मध्य प्रदेश भर के लिए नहीं। आप देश के किसी भी हिस्से से हैं तो पूरे देश के लिए ये सुविधा है। आप सीएससी सेंटर जाएं और वहां जाकर अपना फॉर्म जरूर भरें। ये एक और यहाँ पर देख लीजिए, 5% ब्याज पर 3 लाख रुपए मिलेंगे। गांव में सरपंच करेंगे आवेदन का सत्यापन। तो ये सरपंच करेंगे, ये मध्य प्रदेश के लिए है और बाकी जगहों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो आप सीएससी सेंटर जाएं और अपना आवेदन जरूर भरें। आप किसी भी प्रदेश से हों, कोई उससे लेना देना नहीं है। ये पूरे देश में ये योजना वर्तमान में संचालित है। तो साथियों, आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आशा करता हूं कि अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।